फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 7 कोलैटरल डैमेज। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे नहीं है तो मैंने फैमिली मैन सीजन 2 की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि साजिद राजे को लेकर अपना ठिकाना आता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से राजे की हालत काफ़ी नाजुक हो गई है, इसलिए ये लोग उसे फर्स्ट एड करने की ट्राई करते हैं। वहीं हॉस्पिटल में चल पड़े उमंगल से मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है लेकिन जिंदा होती है। कुलकर्णी तिवारी को बताता है कि उन्हें श्रीलंका के पॉइंट पेड्रो पर जेबराज की डेड बॉडी मिली, जिसके बाद तिवारी मुत्थु और तलपड़े से इस बारे में बात करता है और उन्हें कहता है कि पॉइंट पेड्रो पर जेबराज और राजी साथ में गए थे, लेकिन सिर्फ अकेले राजी आई और उसे मालूम था कि जेबराज मर चुका है, तो आखिर की वो जेबराज के घर पे गई थी। इसी का पता लगाने के लिए वे लोग नेक्स्ट दिन जेबराज के घर जाते हैं। अब जहां उन्हें जेबराज के शोरूम से एक्सप्लोसिव और बॉम्ब्स के डेटोनेटर मिलते हैं, जिससे कि तिवारी की टीम समझ जाती है कि वे लोग एक्सप्लोसिव का प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर धृति दोस्त के बर्थडे पार्टी का बहाना देकर घर से निकलती है, लेकिन निकलते वक्त भी उसके फाइटिंग उसके मॉम से हो जाती है। दीपन समीर से मिलकर भास्कर के बारे में पूछता है, लेकिन समीर उसे कुछ नहीं बताता। दीपन कहने के बाद समीर भास्कर को टेक्स्ट करता है और बोलता है कि दीपन तुम्हारी तलाश में है, तो स्टे लो। और हम देखते हैं कि भास्करन अंडरग्राउंड होकर नॉर्मेंडी फ्रांस में छुपा हुआ है। वहीं साजिद अपने बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव के लिए न्यू डेटोनेटर्स बनाता है, और फिर ये लोग उस एयरक्राफ्ट यानी प्लेन के अंदर स्पेस कम करके जितना हो सके उतना बॉम्ब लगा देते हैं, ताकि गलती से भी पीएम बच ना सके। तभी सिल्वा का साजिद को बताता है कि राजी की हालत ज़्यादा ही खराब हो रही है, इसलिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि राजी ही इनका मेन हथियार है जो कि इस पूरे प्लान को अंजाम देगी। वहीं लंदन में दीपन एड्रिन नाम के एक आदमी को हायर करता है और उसे भास्कर को ढूंढने के लिए कहता है। कुलकर्णी और संबित पीएम बासु को मीटिंग की टाइमिंग और प्लेस चेंज करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी जान बच सके। पर पीएम बासु अपने सीट पर अड़ी रहती है और वो कहती है कि मीटिंग चेन्नई में होगी और उसी टाइम पे होगी। वहीं सिल्वा डॉक्टर को लेकर आ चुका है, जो कि राजी का इलाज करता है। सूची काउंसलर को मिलती है और उससे अपनी परेशानी बताती है, और वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि श्रीकांत को सारा सच बता दूँ। जिस पर काउंसलर कहता है कि सुचित्रा ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे सच बताया ना तो तुम अपनी शादी को खो दोगी, एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। वहीं हमारी निब्बी धृति अपने बॉयफ्रेंड कल्याण यानी सलमान के साथ पिक्चर देख रही होती है, जहाँ ये लोग किस करने वाले होते हैं। तो इन दोनों की पिक्चर पीछे बैठा हुआ बबलू देख रहा होता है। बेटा बबलू मस्ती नहीं। मूवी के बाद सलमान अपना प्लान इम्प्लीमेंट करता है। वो अपनी भोली सी सूरत दिखाकर हमारी प्यारी निब्बी धृति को अपने घर पे बुलाता है, ताकि वे लोग साथ में इलू इलू कर सकें। और हमारी भोली निब्बी इसकी बातों में आकर इसकी बात मान लेती है, जहाँ पर वो ये बात अपनी दोस्त महिमा को बताती है। और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आज होमवर्क ज़्यादा मिला है, इसलिए मैं घर लेट से आऊँगी। वाह निब्बी वाह, वैसे आपने भी कभी कुछ ऐसा किया ही होगा कि अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आप घर पे कुछ अलग एक्सक्यूज़ देकर उनसे मिलने गए होंगे। अगर आप भी अपने घर पे कुछ ऐसी रीज़न देते थे या इससे अलग भी, तो कमेंट करके बेझिझक बता दो, बिकॉज नो वन विल जज यू। वहीं कल्याण यानी सलमान धृति को बाइक पे बिठाकर अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ उनके पीछे पीछे सलमान का अंकल यानी उसके साथ रहने वाला आदमी भी बाइक स्टार्ट करके उनके पीछे पीछे जाता है। दूसरी ओर तिवारी की पूरी टीम मिलिंग का फेवरेट गाना लगाकर उसे एक ट्रिब्यूट देते हैं और उसके नाम पे एक जाम पीते हैं। वहीं राजे की भी हालत ठीक हो चुकी है। धृति की मम्मी सूची धृति के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं और धृति अभी तक घर नहीं आई। इसलिए वो महिमा को फ़ोन करती है और उससे धृति के बारे में पूछती है, जहाँ पर सूची महिमा का झूठ पकड़ लेती है। इसलिए वो महिमा को प्रेशराइज करके सच बताने के लिए बोलती है, जहाँ पर महिमा उसे बता देती है कि धृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई, जिसके बाद वो उसके घर चली गई। सूची महिमा से धृति के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, उसका नाम, नंबर, एड्रेस, जिस पर महिमा उसे सिवाय उसके नाम कल्याण के अलावा कुछ नहीं बता पाती। अब अपनी बेटी के लिए परेशान सूची ये बात तिवारी को फ़ोन करके बताती है, जहाँ पर तिवारी उसका फ़ोन कट कर देता है। इसलिए सूची अरविंद को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद अरविंद तिवारी को फ़ोन करता है और सूची से बात करवाता है, जहाँ पर सूची ये सारी बात श्रीकांत तिवारी को बता देती है। और अब तिवारी भी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाता है, जहाँ पर वो
अपने एक साइबर क्राइम के दोस्त को फ़ोन लगाकर ये सारी बात बताता है और उसे धृति के फ़ोन को ट्रैक करने के लिए कहता है। वहीं साजिद, राजी और बाकी सभी लोगों को बाइक कहकर मुंबई में एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए निकलता है। तिवारी का साइबर क्राइम वाला दोस्त उसे बताता है कि उन्होंने धृति का फ़ोन ट्रैक कर लिया और फ़ोन उन्हें एक लोकल ट्रेन में मिला। अब यहाँ पर ये सारी बात जानने के बाद श्रीकांत तिवारी समझ जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, इसलिए वो अपने कपड़े पैक करके तुरंत मुंबई के लिए निकलता है। और एंड में हम सलमान को देखते हैं जिसने धृति को किडनैप कर लिया है और उसके हाथ पर उसने बेड से बांध रखा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।